बताने का भी मौका हमारे पास आ रहा है। ये बहुत ही बढ़िया सबको लग रहा है, साथ ही ज्ञान से भी हम जुड़ रहे हैं, क्योंकि करना और उसके पीछे के रहस्यों को जानना ही उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे लगाव हमारा और भी ज्यादा होगा और हमारी बहनों पर भी इसका, और भाइयों पर जो भी इस आध्यात्मिक जगत में ऊर्जावान अपने आप को बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए ये श्रेष्ठ साबित हो रहा है। तो आइए हम इस यज्ञ प्रयोजन को समझते हुए इस कदम को आगे बढ़ाएं, और स्क्रीन शेयर के साथ ही मैं ये अपनी बात यहाँ से शुरू कर रही हूँ। ने जो हमें यज्ञ की संस्कृति को हमारे बीच में वो हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक ढंग रहा, क्योंकि अगर हम यज्ञ को समझना चाहेंगे तो प्राचीन वेद से ही संस्कृति हमारी ये आई है यज्ञ की। और जब वेदों में इसका अथर्ववेद यजुर्वेद में इसकी बहुत अच्छे से व्याख्या जब बताई गई, तो हम उसे समझ पाए। पर ऋषियों ने इसे, जो हमारे आज के युग के जो वैज्ञानिक है, वैसे ही हमारी संस्कृति के जो ऋषि थे, उन्होंने इसे परिमार्जित करके और शोधन करके परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो ये हमारे बीच में आया यज्ञ, वो बहुत ही सकारात्मक पक्ष लेकर आया, जिसमें हम गायत्री माता की साधना तो कर रहे थे और पिता के रूप में हम यज्ञ को देख रहे थे, क्योंकि जो भावना, श्रद्धा भावना से हम समर्पण के साथ मंत्रों के द्वारा जो समर्पित कर रहे थे, और उसका जो प्रचंड प्रवाह जो ज्ञान के रूप में, साथ ही साधना के रूप में फलीभूत दिखाई दे रहा था, वो सब पर इसकी छाया बनती रही। और अब जाके जब इस पर देव संस्कृत विश्वविद्यालय ने कदम बढ़ाते हुए कि ये जन जन में जाए और इसमें वैज्ञानिक पक्ष को हम शामिल करें, तो ये हमारे बीच में आए कि देव संस्कृति के निर्माता और गायत्री माता यज्ञ पिता, जिसमें कि हम आगे बढ़ेंगे। तो गायत्री मंत्र, जो कि वेद ऋग्वेद की प्रथम बहुत ही विशिष्ट शक्तिशाली मंत्र, जिसमें हमारे 24 देव शक्तियों का आविर्भाव है। साथ ही वेद मंत्रों का उच्चारण जब श्रद्धा पूर्वक हम करते हैं और अपनी आहुति को समर्पित करते हैं, तो इसका जो भाव पक्ष के साथ साथ जो सकारात्मक पक्ष ये दिखाई देता है कि ये अनेक गुना हमें वापस होके फलीभूत दिखाई देता है, और इसके हम जुड़ जाते हैं। और हम आइए हम देखें कि सद्ज्ञान के रूप में कैसे यह मनुष्य में देवत्व का उदय हो रहा है और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। अब यज्ञ के प्रयोजन को हम जब समझना चाहेंगे, तो इसमें सुख शक्ति का प्रादुर्भाव कैसे होता है। ये जब हम यज्ञ आहुति समर्पित करते हैं, तो सुख जगत का शोधन होता है, क्योंकि ब्रह्मांडी शक्ति हमारे मंत्रों के भाव के साथ जुड़ती है, और उसका इसमें जब स्थापना होती है, तो जैसा हमारा पूरा शरीर चक्रों के माध्यम से यहाँ पर, उसमें ब्रह्म रंध्र से जो शक्ति प्रवाहित होती है और वो मूलाधार चक्र तक जाती है, और मूलाधार चक्र से जो इड़ा पीड़ा नाड़ियों के द्वारा जो ऑक्सीजन के साथ में जो प्राण प्रवाह आगे बढ़ता है और सुषुम्ना नाड़ी प्रवेश करता है, वो हमारे बहुत सारे अंदर जो उत्पत्तिकाएं होती हैं, जो गुप्तशक होते हैं, उन्हें ये खोलता है। और उसके बाद ये तीर्थ सा वातावरण हमारे अंदर सुसंस्कार स्थापित होते हैं। अब इसमें हम सूक्ष्म वातावरण की शुद्धि के लिए आप प्रयास करेंगे कि हम सूक्ष्म जगत में कैसे हो रहा है, क्योंकि हम देखेंगे कि हम बहुत से, जैसे अभी की सामायिक समस्या चल रही है कि हमारे अंदर जो बहुत सारी भयावह स्थिति आ रही है, वो सूक्ष्म जगत का भी हो रहा है, क्योंकि हम लोग के अंदर के जो डर का, भय का वातावरण रहा है, और उसका हम शोधन कैसे करें। तो जब हम इसमें हमारे मन मस्तिष्क में जब ये सूक्ष्म वातावरण की शुद्धि और ब्रह्मांड से शक्ति हमें प्राप्त होती है, तो हमारे अंदर ये चेतना का परिष्कार होता है, और इससे हमारे अंदर जो ऊर्जा प्रवाहित होती है, उससे वातावरण भी शुद्ध बनता है और लोगों तक यह आगे जाता है, क्योंकि हमारे अंदर की जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगामी हो रही है। हम जैसा सोच रहे हैं और वैसा हमारे अंदर का विज्ञान, ऐसा आप बोलते जैसा सोचिए वैसा ही वातावरण बन जाता है। तो जिस भाव से हम समर्पित करते हैं, वो भाव हमारा सूक्ष्म वातावरण की शुद्धि में हमें दिखाई देता है। और उसकी जो बादल की जैसे बोलते हैं ना कि हम सूक्ष्म जगत में जो डाले अच्छे विचार डाले श्रेष्ठ, तो वो घनीभूत होकर के वो वातावरण में छा जाते हैं।
और फिर वो जब आप जैसे विचार करेंगे और वैसा ही विचार अगर ऊपर घनीभूत हो गया तो वो अब आपके ऊपर उसकी वर्षा टाइप की परिष्कार के रूप में वो आपके ऊपर बरस जाएंगी। मतलब वैसा वातावरण और ज्यादा आपको बलिष्ठ करेगा, वातावरण का पोषण देगा। ये हम जगत का वातावरण को शुद्धि के समझ सकते हैं। प्रकृति का पोषण, संतुलन और पर्यावरण, जैसा कि हम देखते हैं कि हम पौधों में भी इसका प्रभाव सकारात्मक पड़ता है। यज्ञ से आप प्राण शक्ति, वर्षा जैसे हम यहाँ पर उत्पन्न होती है जब हम डालते हैं, और वो वर्षा के रूप में भी मैंने जो बताया कि वर्षा के रूप में जब हमारे अंदर आता है तो ये प्रकृति का पोषण इसमें और भी बढ़ जाता है। क्योंकि अभी बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जिसमें कि लगभग जो हमारे ब्रह्मवर्चस संस्थान में ये साधना 40 वर्षों से इस पर कार्य चल रहा है, उसमें बताया गया कि इससे प्रकृति का बैलेंसिंग बहुत बढ़िया हो जाता है। पौधों में भी परिवर्तन दिखाई देता है। बीज, फल और पत्तियों में भी इसकी हमारे सकारात्मक दिखाई देते हैं। हम अभी भी देखेंगे जैसा वातावरण शुद्ध हुआ था तो बहुत जल्दी ही, क्योंकि हम जब जान रहे हैं कि यज्ञ शोधन का पर्यायवाची है, पर्याप्त दिखाई देता है, तो वो जब शोधन होना शुरू होता है तो सारी जगह शोधन दिखाई देता है और इससे प्रकृति भी संतुलन में आ जाती है, जिससे जिसका बैलेंस बिगड़ने से हमारे बहुत सारे विकार यहाँ पर सृष्टि में दिखाई, और उसकी बढ़ाने के लिए ये यज्ञ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और श्रेष्ठ साबित हो रहा है। स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में बहुत ही विशाल है, ये हमारा बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। क्योंकि रोगों की चिकित्सा हम कैसे करें, जैसे हम जानते हैं कि हम बहुत सारी थेरेपी लेने लगते हैं, जल थेरेपी होगी और हम होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, साथ में एलोपैथिक ले रहे हैं। लेकिन हमारे ऋषियों ने जब बताया कि यज्ञोपैथी भी हमारे लिए बहुत ही कारगर है, तो इससे हमारे ऋषि तो परिचित थे पर जनमानस इससे परिचित नहीं था। परम पूज्य गुरुदेव ने जब ये लगातार अखंड अग्नि की प्रज्वलित करी हिमालय से हमारे यहाँ अखंड अग्नि, जिसकी कि हम शांति कुंज हरिद्वार में देखते हैं कि लगातार ये यज्ञ परंपरा चली, और उसके चलते जो वहां पर वातावरण बदला, हमारे साथ में रोगों की चिकित्सा आई, वो कैसे ही हुआ, तो इसे भी रिसर्च रूप में प्रमाणित करके ब्रह्मवर्चस में बताया गया कि ये चिकित्सा कैसे आपके अंदर लाभकारी होगी, और जिसे हम प्रमाण रूप में आगे अभी देखेंगे। यज्ञ चिकित्सा का पुनर्जीवन, यज्ञोपैथी। यज्ञोपैथी जैसे कि हम जो भी हवन सामग्री का उपयोग करते हैं वो जब उसमें भाव के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, साथ ही मंत्रों की पावर से जब हम यज्ञ में डालते हैं और उसमें जो हम श्रेष्ठ संविधाओं का उपयोग करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ आम की लकड़ी को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन विशेष विशेष तत्वों को भी जब हम शामिल करते हैं तो उसमें कई प्रकार की संविधा का भी उपयोग किया जाता है जो कारगर साबित होता है। हमने पीपल की भी संविधा ली हुई है, और हम लोग खुद गायत्री शक्तिपीठ में इसका उपयोग देखे कि लगातार वहां पर जब ये यज्ञ, अखंड अग्नि का यज्ञ होता है, तो वहां के आसपास के वातावरण में जो अभी हम बात कर रहे थे कि पर्यावरण पे प्रभाव पड़ रहा है, वो तो पड़ रहा है, साथ ही मनस्थिति पर भी कैसे प्रभावित करेगा, ये हम सकारात्मक रूप से अभी इसको समझ करके आगे बढ़ रहे हैं। यज्ञ चिकित्सा वैदिक काल में प्रमुख चिकित्सा पद्धति थी। जैसा कि हम अपनी प्राचीन परंपरा को देखें तो हम लोग देखते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता था तो उसे अजवाइन का धुआं या कुछ औषधि का धुआं लगाया जाता था, और मैं देखती थी कि जो माताएं हैं और बच्चे को दोनों को बाद वाली खटिया में लिटाकर नीचे हवन सामग्री डाल करके और उसमें कुछ जड़ी बूटी डाल करके उनके पूरे शरीर पर उसका धुआं जाए और उससे हमें फायदा हो, ये हम लोग अपनी प्राचीन परंपरा में देखते थे। तो मुझे उतना ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे है, लेकिन आज जब हम इसमें घुसे तो समझ में आया कि ये हमारे दर्द निवारक है और हमारी बात रोगों में इसका फायदा हो रहा है। तो जो ब्रह्मवर्चस संस्थान में जब इस 40 सालों से जब गहन अनुसंधान किया गया और इस पर बहुत सारी पीएचडी हुई, तो एक बहुत पहले 16-17 साल पहले मैंने एक पुस्तक लाई थी जिसमें कि रिसर्च थी, दिल्ली की पीएचडी थी। तो उसमें मैंने देखा कि यज्ञ के से बैक्टीरिया हमारे घर के वातावरण में जितने भी
जो तैयार हो, जैसे लगता है कि अभी सीजनल बीमारी चाहिए, जैसे बरसात का महीना है तो इसमें हमें देखेंगे कि आप सर्दी खांसी बुखार ये होता है, और एक के घर दूसरे घर ये फैलने लगता है। तो जहां पर जब ये यज्ञ होता है उन घरों में हम देखें कि वहां पर ये वातावरण में बदलाव आया और लोगों में वो रोग पनप नहीं पाया, या फिर कभी उनकी क्षमता कम रही होगी तो आया भी होगा, तो वो बहुत हल्के में निकल गया। मैंने बहुत ज्यादा उन्हें वो क्षय रूप में मतलब बिल्कुल पीड़ित नहीं कर पाया, इससे फायदा हुआ। और हम लोग जब इसे लंबे समय से अपनाया तो मैं देखी कि बगल अगल बगल में अगर लगता भी था तो अगल बगल में भी जल्दी सुनाई नहीं पड़ता था कि किसी को मलेरिया हुआ है, टाइफाइड हुआ है। और ये लगातार जब इसका प्रयोग होने लगा तो धुएं के रूप में, जैसे कि हम इसका प्रयोग भी कर लेते हैं अभी, जैसे कि नीम की पत्तियां हैं उसे सुखा करके भी आया था कि अगर हमें ये बचना है, बहुत सारे रोगों से बच्चों को भी बचाना है, तो आप इसमें नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग करें। तो इससे क्या क्या होगा, इससे कि हमारे अंदर जो भी बीमारियां पनप रही हैं वो वहीं पर क्या कहते हैं उनका नाश हो जाएगा और टॉक्सिन उसमें रिलीज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से रोगों का तो प्रयोग था ही, साथ ही मानसिक रोग में भी हम बहुत सारे वात रोग, कैंसर, थायराइड, ये असाध्य जितनी भी बीमारियां हैं वो भले ही क्या कहते हैं धीरे धीरे समाप्त हो, पर एकदम विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि ये प्रभाव इनका पड़ता है और ये रोग अपने आप ही दूर होते हैं। इस अनुसंधान के द्वारा इसमें हम औषधि तत्व का उपयोग जरूर करना बताएंगे, क्योंकि औषधि इम्पोर्टेंट है। अगर ये ही ना सोचे कि हमारे घर कुछ अन्न है और गुड़ है तो वो हम सिंपल यज्ञ अगर कर रहे हैं तो वो उतना तो फायदेमंद है, परंतु अगर रोग निवारण के लिए हम प्रयास कर रहे हैं तो उसमें हमें औषधि तत्वों का समावेश करना बहुत जरूरी है। जैसे अभी बताया गया था कि दारू हल्दी, ये गिलोय है और दालचीनी है, कपूर है, वो भी ऐसे जो कि केमिकल युक्त ना हो और शुद्ध सात्विक तरीके से तैयार किए गए हों, और साथ ही आयुर्वेद के प्रभावी उपकरण प्रकार के हों, तो वो बहुत ही फायदेमंद इसमें हमें दिखाई देता है। ये चिकित्सा के लिए उपलब्ध औषधि हवन सामग्री हमारे यहाँ तैयार की जा रही है, जिसमें किस प्रकार के आपके हवन सामग्री मिल रही है जो मानसिक दुर्बलता निवारक भी है और अनिद्रा दूर कर सकते हैं। मिर्गी जैसे रोग जो काफी बहुत ही ऐसा था कि शायद इसकी कोई दवाई नहीं, लोग बोलते थे कि लगातार चलता है, और उसमें ये हमारे यज्ञ कारगर साबित हुए हैं। और मानसिक अवसाद जो कि अभी बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल रहा है, हमारे बच्चों से लेके बड़ों में भी ये तेजी से बढ़ रहा है, जिससे जो हमें मन की शांति और स्थिरता इसमें जो मिलती है उसको करने के बाद ही आप इसे पता लगेगी कि मन एकदम शांत हो जाता है। अगर हमें एक बार नाश्ता ना भी करें लेकिन अगर हम यज्ञ कर ले तो उसमें हमें उस टाइप की बलवर्धक चीजें अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाती हैं। तो इससे हमारी चीजें जो मंद बुद्धि है और तंत्रिकाओं पर इसका प्रभाव पड़ता है, साथ ही हमें शक्तिवर्धक ये बन जाता है। और जो भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज है, हृदय रोग है, लिवर है, यकृत पीला की जो निवारक जो हमारे अंदर के विकार है, अस्थमा, दमा और ये पक्षाघात जैसी बहुत ही असाध्य बीमारियों पर इसमें कारगर असर दिखाई दिया है। उच्च रक्तचाप भी में भी ये फायदा, साथ ही टीबी, खासकर अभी इस पर शोध चल रहा है, क्योंकि अभी जितने भी लोग यज्ञ कर रहे थे वो बहुत सारे लोग इस समय में बचे और उसका वातावरण पर उसका प्रभाव भी दिखाई दिया। हम सभी इसे संपर्क रूप में अगर और भी ज्यादा डिटेल जाना चाहेंगे तो देव संस्कृत विश्वविद्यालय और जो हमारा ईमेल नंबर है इससे हम संपर्क कर सकते हैं। हमारी भाई बहन अधिक जानकारी वहां से उपलब्ध करेंगे। साथ ही वहां पे एक फॉर्म आता है जिससे आप भर करके आप अपने लायक अपने जब जो भी आपकी बीमारियां हैं उन्हें आप लिख करके साथ ही उनके कुछ प्रश्नों के जवाब दे देंगे, और उसके बाद आपके लिए वो तैयार सामग्री उपलब्ध की जाएगी, और वो उसके साथ ही जब आप यज्ञ करेंगे तो इन बीमारियों से आप धीरे धीरे आपको मुक्ति मिलने लगेगी। तो आइए हम यज्ञ चिकित्सा, यज्ञोपैथी क्या है इसे जाने। इसे जानने के लिए वैदिक कालीन की जैसे पद्धति मैंने बताया था कि ऋषियों के द्वारा बताई गई थी, जिसमें से रोग विशेष जड़ी बूटी को यज्ञ अग्नि में अर्पित किया जाता था, और जो उससे यज्ञ धूम जो तैयार होता था वो औषधि घटक हो जाता था। अब ये धूम्र हमें कैसे फायदा करता है, जैसे कि एक बार हम बता सकते हैं कि जब औषधि हमारे अंदर जाती है तो वो सीधा जाकर के हमारे लीवर में जाती है, और वहां से फिर वो धीरे धीरे घुलती है, रक्त तत्व बनता है और उसके बाद वो ब्लड में जाता है।
और उसके बाद वो जगह जगह वो जहाँ पर आवश्यकता है वो पूरे शरीर में उसके रक्त के द्वारा वहां पे पहुंचता है। लेकिन इससे भी दूसरा और भी ज्यादा उपाय, जैसे कि हम समझते हैं कि काढ़ा पी लें, तो काढ़ा भी हमारे पहले वो रस में जाएगा, फिर वो रक्त में घुलेगा, तब पहुंचेगा। और यज्ञ धूम को हम डायरेक्ट कैसे समझे? डायरेक्ट इस प्रकार जैसे कि हम सांस लेते हैं, और सांस लेने का तरीका हमारा अगर बहुत सही तरीका रहा कि हम लंबी गहरी सांस ले रहे हैं, धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हम जब सोचते हैं तो वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन हर ऑक्सीजन हम जब ले रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो प्राण तत्व घुला हुआ है। और उस प्राण तत्व में अगर धूम शामिल हो रहा है, ये औषधि घटक शामिल हो रहे हैं, तो वो सीधे हमारे सुषुम्ना नाड़ी से ब्रह्मांड में जाती है, और ये ब्रह्म रंध्र में। तो ये ब्रह्म रंध्र में जैसे ही यहाँ पर पहुंचती है, तो वहां से जो संचालन शुरू होता है। तो क्योंकि बहुत सारे हमारे रोग पहले वो मस्तिष्क में ही आते हैं, क्योंकि हम आयुर्वेद ये बता सिद्ध कर चुके हैं कि हमारे शरीर में रोग बाद में आता है, पहले मन स्थिति में रोग आता है। अगर हमारी मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, ऐसा है गुरुदेव का कथन भी है। तो मनस्थिति हमारी कैसे सुधरे? और मनस्थिति को साकार रूप में एकदम से इसे बदलने की पूरी पूरी ताकत हमारी यज्ञ और ये मंत्र के द्वारा यज्ञ। जैसा कि हम यज्ञ कर रहे हैं और उससे लाभ हमारा चिकित्सीय लाभ से 100 गुना लाभ हमें इससे मिल जाता है। जैसा कि हम आज की जो वैज्ञानिक पद्धति दिखाई दे रही है कि टैबलेट्स और हम जो ले रहे हैं ऑक्सीजन, जो साथ में हम सोचे कि इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो हम जल्दी ठीक हो रहे हैं, पर उससे भी कारगर तरीके से और लॉन्ग लाइफ प्लस वो चिरस्थायी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो और थेरेपी ले रहे हैं उस थेरेपी में ये है कि वो तुरंत कुछ ही दिनों में तो लगता है कि हम ठीक हो गए, लेकिन वो लौट करके वापस आ जाती है बीमारियां। पर यज्ञ की लगातार ये तो हमारी प्रकृति, हमारी सोच, हमारे सोच विचार, बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आएगा। और बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आएगा तो रोग का कारण ही स्पष्ट रूप से वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि रोग वहां मन का जो रोग है वो वहां से उसकी स्थापना हो जाती है। और जब हमें रिसर्च में इसमें पढ़े तो पता चला कि हमारे बहुत सारी ऐसी गुच्छक हैं अंदर, जो कभी कभी दवाइयां भी उसमें नहीं प्रयोग होती। मैंने 90 प्रकार की उपतिकाओं का वर्णन हमने ग्रंथों में पढ़ा है। उसमें कुछ ऐसी उपक्रियाएं हैं जिनका चिकित्सक लोग भी उपचार करने में असफल दिखाई देते हैं। और ये इस प्रकार की होती हैं कि बीमार होते हैं और संयम नहीं रख पाते हैं। तो इसमें ये मैं बताना चाहूंगी, उद्गीत नाम की उत्काएं हैं जो हमेशा आपको ऐसा मतलब फायदा नहीं हो पाता है, और उसमें औषधि भी काम नहीं करती। उन गुच्छकों को भी ये बदलने की ताकत ये यज्ञ ऊर्जा रखती है, क्योंकि ये प्रभावी रूप से उन गुच्छकों तक ये पहुंचती है, प्राण शक्ति पहुंचती है, और इसमें हमें उस रोग के लिए हमें लाभ मिल जाता है। तो इस प्रकार ये सकारात्मक मनुष्य में सकारात्मक विचार भावना का उत्कृष्टता के रूप में ये आगे आती है, जिससे हमें चिकित्सीय लाभ हो जाता है। यज्ञ चिकित्सा कार्य कैसे करती है? ये हमारे अंदर, जैसे मैंने बताया कि कभी कभी आप बोलते हैं कि प्रदूषण बहुत फैल गया तो ये रोग उत्पन्न हो गया है, पर हम क्या बाहरी प्रदूषण को ही से परिचित हैं? क्या हम आंतरिक प्रदूषण के बारे में जानना नहीं चाहेंगे? हमारे अंदर भी बहुत सारा आंतरिक प्रदूषण फैल रहा है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कई बार हम टीवी के माध्यम से, कुछ पढ़ने के माध्यम से, कुछ आप देखो रे आपस के यज्ञ चिकित्सा में कैसे काम होते थे, लाली फालतू फालतू चीज देखत रहो। बातचीत हो रही है विपरीत विचारना। वैसे हमारे जब आंतरिक प्रदूषण बढ़ जाता है तो उसमें हमारे नकारात्मक हार्मोन शामिल होते हैं, और ये नकारात्मक हार्मोन हमारे अंदर नकारात्मक विचार पैदा करके हमारे बीमारी और रोग उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन जब हम यज्ञ चिकित्सा लेते हैं और मंत्र के द्वारा, गायत्री मंत्र के साथ साथ में हम और भी बहुत सारे बीज मंत्र लगा करके जो यज्ञ किए जाते हैं, उनके द्वारा सकारात्मक हार्मोन मिलते हैं। और वो सकारात्मक होम हमारे, जैसे ये अनाहत चक्र, शुद्धि चक्र, मणिपूरक, इसमें जैसे कि हम ध्यान के रूप में देखेंगे कि अनाहत चक्र में हमारी बहुत सारी चेतना जगत की इंफॉर्मेशन भर जाती है। हमारे दिन भर के काम, सोच, बातचीत, कभी कभी तनाव, कभी कभी दूसरे की ऐसी बातें जो हमें अंदर ही अंदर घूमती रहती हैं, हम उसे सोचते रहते हैं, और वो नकारात्मक हार्मोन हमारे अंदर वैसे हार्मोन फिर स्रावित होना शुरू कर देते हैं। तो वो उन चीजों को बदलने की शक्ति ये मंत्र के, जैसे ही हमारे मंत्र के द्वारा यज्ञ ऊर्जा से धूम हमारे अंदर जाता है, तो उसमें हमारे सकारात्मक हार्मोन
प्रवाहित होने लगती है, क्योंकि हमारा मन एकदम शांत और प्रसन्न हो जाता है। और जैसे ही हम खुश होते हैं, शांत होते हैं प्रकार, और अपने उन चीजों को हम भूल जाते हैं कुछ देर के लिए, तो तुरंत हमारे रोग को सकारात्मक हार्मोन साबित होते हैं और रोग निवारण की शक्ति धीरे धीरे हमारे अंदर और भी प्रबल होती जाती है। तो ये प्रबल जब रोग निवारण बढ़ जाएगा तो हम ऑटोमेटिक रोग से दूर हो जाएंगे। और नकारात्मक हम हार्मोन के चलते देखिए शारीरिक विकृति भी आती है। कई बार देखिएगा कि ऐसी माँ जो गलत विचारों से या कुछ डरावने पिक्चर देख लिए और वैसे समय में उन्होंने 9 महीने उन चीजों को सोचा, तो बहुत देखिए बाद में ऐसे देखिएगा कि बच्चों में ये विकृति आई है। और इससे क्या है कि वो समझ नहीं पाते कि ये अंदर की कुछ ऑटोमेटिक कमी थी, पर उसे ये इसलिए हमारे यहाँ भी बहुत ही जल्दी कि हम अंदर से बच्चे को स्वस्थ कैसे बनाएं और बाहर लाने से पहले ही उसे अनेक प्रकार से बीमारियों से मुक्त कर सकें। तो इसके लिए हमारे कुछ संस्कार लाया गया है जिसकी कि बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। और उसमें भी यज्ञ चिकित्सा के रूप में उसमें जो हम गाय के दूध में बनी हुई खीर को जब हम अग्नि में मंत्रों के द्वारा डालते हैं और उसको पान कराया जाता है माता को, तो वो प्रभावी रूप से एक पोषक तत्व बन जाता है और उससे वहीं से उसकी परिचर्या शुरू हो जाती है और इससे अनेक प्रकार से हमें फायदा मिल जाता है। बाहर प्रदूषण से जैसे कि ये रेडिएशन अभी हम बोल रहे हैं कि लैपटॉप का और इसका भी जो टीवी मोबाइल का भी रेडिएशन हो रहा है, वो रेडिएशन भी यज्ञ से दूर होता है, क्योंकि हमने इसमें ऐसे ऐसे तत्व का करते हैं। साथ ही में एक और जिसमें कि ब्लड क्लॉट होते हैं, वो क्लॉटिंग वगैरह जितनी चीजें हैं वो इनसे हटती हैं और शारीरिक स्वास्थ्य हमारा बनता है इस यज्ञ धूम से। और कई बार हम इसे देखेंगे कि जो इसका जो बगल में हम पानी रखे रहते हैं, कई बार ऐसे हम जो यज्ञ से तैयार होता है वो जल तत्वों से हम जैसे हमने अग्नि से तपाया हुआ और उसको हम हाथ में मल करके लगा लेते हैं, जो घी है, तो वो भी क्या कहते हैं हमें औषधि के रूप में प्राप्त होता है। साथ ही जब ये ठंडी हो जाती है तो जो ये हमारा हम बोलते हैं जिसे कि हम लगाए जाते हैं औषधि तत्व तैयार होता है पूरा लास्ट में भस्मी के रूप में। उस भस्मी को भी हम अब चुटकी पर लें तो बहुत सारे रोग में फायदा है। साथ ही मानसिक संतुष्टि हमें वो प्रदान करता है और अनावश्यक रूप से जो हमारे अंदर विचार फैलते हैं तो ये भी दूर होते हैं, इसलिए हमें आज्ञा चक्र पर इसे लगाते हैं। और कई बार हम इसे चिकित्सीय सलाह भी दी जाती है कि इसे पानी में डालकर भी आप इसे भस्मी को ले सकते हैं और बहुत सारे रोग में फायदा करता है। और पुराने समय में हम देखेंगे कि यह भस्मी जैसे नारियल के तेल में मिलाकर या घी में लगाकर छोटे छोटे फोड़े फुंसी में लगा दिया जाता था, तुरंत ही फोड़ा वो छूट जाता था। हमारी माँ के द्वारा ये बताया गया था कि चलो ये जो भस्मी है, तो मैं उसमें छोटी थी तो मैं सोचती थी कि भस्मी तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और ये कैसे ही नारियल तेल मिला करके फायदा करेगा। तो लेकिन सचमुच दूसरे दिन वो ठीक हो जाता था। तो पर आज ये बातें बहुत ही समझ में आ रही है कि ये सूक्ष्म औषधि जो यज्ञ डालती बहुत ही सामर्थ्यवान है। अब इसमें जो फैटो तत्व है वो लिटाइल ऑयल जैसे कि जो हमारे फायदा करता है, साथ ही न्यूट्रिएंट आदि होते हैं। मैंने इसे देखा कि ब्लड उसमें जो माइंड में जो ब्लड जाता है और उसमें जो कहीं कहीं ऐसे तत्व होते हैं कि जो औषधि भी जिसमें प्रवेश नहीं करती उसे ब्लड रोक लेता है। लेकिन ये जो हमारी जो यज्ञ से जो धूम्र त्यान होता है ये सीधे डायरेक्ट उस तक पहुंचता है और ये ब्रह्मरंध्र को इफेक्ट डालता है और वहां से फिर ये सक्रिएशन प्रारंभ होता है और बहुत सारी हमारी जो हार्मोनल ग्रंथियां हैं वो वहां से एक्टिवेट हो जाती हैं और इससे हमें लाभ मिलना शुरू हो जाता है। यज्ञ अग्नि में औषधि एवं पौष्टिक पदार्थ जो रोगी को 4 प्रकार से लाभ देते हैं। जैसा पहले तो रोग के कीटाणु का नाश होता है, जैसे ही यज्ञ औषधि साथ ही यज्ञ धूम हमारे अंदर प्रवेश करता है तो उससे कीटाणु नाश होते हैं। साथ ही इसमें हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति का बढ़ जाती है। जब भी रोगों का निवारण होगा तो हमारे एंटीबॉडीज तैयार हो जाएंगी और वो एंटीबॉडीज तैयार हो जाएंगी तो वो लड़ने की क्षमता आ जाएगी और उसके बाद हम बलवर्धन बल और ऊर्जावान से परिपूर्ण हो जाते हैं। सूक्ष्मीकृत औषधि यज्ञ धूम की सामर्थ्य, इसकी सामर्थ्य हम कैसे लें, ये जैसा कि मैंने पहले ही बताया था नासिका के द्वारा हम सांस के द्वारा लेते हैं औषधि धूम का सेवन।
और काढ़े से ली गई कार्य औषधि तत्वों को यकृत में पाचन होता है, फिर यह रक्त में पहुंचता है और औषधि ये डायरेक्ट आसानी से रक्त में प्रवेश की जाती है। रोग में रोगी की पाचन क्षमता कम हो जाती है तथा औषधि और पौष्टिक पदार्थ दोनों, जैसे ही हम कभी भी आप देखेंगे कि जब हम एंटीबायोटिक दवाइयां ले लेते हैं तो हमारी भूख कम हो जाती है और हमें खाने की अनिच्छा पैदा हो जाती है और हम इधर तो चाहते हैं कि हम पौष्टिक तत्व लें, लेकिन उधर हमें उल्टी लग रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसे ले नहीं पाते। और जबकि हम इसमें हम लेते हैं तो हमारी भूख खुल जाती है, बल्कि और भी ज्यादा हमें तेजी से भूख लगती है, साथ ही पौष्टिक तत्व का रस तत्व, मिनरल्स और जितने भी पदार्थ है वो तैयार हो जाते हैं हमारे शरीर में, जो हमें बलवर्धक और शक्तिवर्धक बन जाते हैं। सूक्ष्मीकृत औषधि यज्ञ की सामर्थ्य, इसकी सामर्थ्य जैसा कि हमने बताया कि बहुत ही अधिक है, और जो ये अभी जो मैं बताई थी ब्लड ब्रेन बैरियर के कारण जो आसानी से प्रवेश नहीं करती और ये दूसरी औषधि प्रवेश नहीं कर पाती, इसमें हमें जैसे आधा शीशी का सिर दर्द, मन बुद्धि, अनिद्रा, आवेश और मानसिक दुर्बलता जो बढ़ जाती है वो ये इसमें नहीं हो पाता। हमारी सीधी धूम्र सीधा प्रवेश करती है और घी के साथ जो औषधि अग्नि में जलाई जाती है वो चिकनाई युक्त होती है और औषधि का डायरेक्ट रक्त प्रवाह से अंग कोश तक आसानी से पहुंच जाते हैं, तो ये हमें प्रभावी होती है। और इसे हम ग्राफ के रूप में भी समझ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया है। औषधि धूम्र की रक्त प्रवाह में घुलने की क्षमता इंजेक्शन अथवा गोली से ज्यादा होती है। ये हम अभी आपसे इस बारे में हम पहले ही पूरे बात कर चुके हैं, ये फायदेमंद है। यज्ञ चिकित्सा में मंत्र विज्ञान का प्रयोग, मंत्र विज्ञान और यज्ञ विज्ञान के अनुशासित संबंध है, जैसा कि हमने हमारा शब्द और साथ में अग्नि की तपन और प्रकाश। जब हम यज्ञ का एक समय बताया गया है कि यज्ञ हम ब्रह्म समय या सूर्य जब हमारी उदयमान है तो हम यज्ञ जब करें तो वो फायदेमंद है, साथ ही शाम के समय अगर संध्याकालीन में, क्योंकि हम थेरेपी के रूप में ले रहे हैं तो ये इस समय भी लाभकारी है। और वैसे अगर आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो सुबह का ही यज्ञ हमारे ऋषियों ने इसे अति उत्तम बताया है। तो इसमें जो शब्द का महत्व है, शब्द में एक एक शब्द की एक एक रचना जैसे हमारी मंत्रों की गई है, ये रचना विश्वामित्र जैसे तपस्वी ने जब ये बताया कि ये ब्रह्मांड में ये शब्द ऑटोमेटिक अपने आप आए हैं, ऐसा आप जब ऋषियों ने प्रयास किया तो ये शब्द एक फिर गुच्छक के रूप में ये 24 शक्तियां एक साथ सम्मिलित हुई हैं। और इनका अगर हम मंत्र के द्वारा अगर हम अंदर से भाव रूप से श्रद्धा से और एक एक शब्द को महसूस करके साथ ही अपनी साधना की तप ऊर्जा को लगा करके जब हम मंत्र बोलते हैं तो ये एक विद्युत तरंग की तरह प्रकाशित होता है। और जो ये अग्नि तप है, साथ में जैसे हमारे पूरे शरीर में हमारा अग्नि तत्व यहाँ पर है नाभि चक्र में, और वहां पर हमारे सारी चीजों की जो बोलते हैं कि हम जो भोजन करें उसका पाचन होता है, वो यज्ञ रूप टाइप का हमारे अंदर भी एक यज्ञ होता रहता है जो पूरे शरीर में, उसमें ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। और ये जो सूर्य की प्रकाश, साथ में प्रकाश अग्नि की भी प्रकाश और सूर्य का प्रकाश, ये सम्मिलित होकर हमें तपस शक्ति उत्पन्न करके ये मंत्र शक्ति का बहुत ही विस्फोटक और बहुत लाभकारी परिणाम हमारे अंदर आता है। जैसा कि हम प्रकाश रूप में देख रहे हैं यहाँ पर एक उसमें चित्र में कि ज्ञान का जागरण हो रहा है, साथ ही प्राण का बन हो रहा है। जब हम प्राण को सोचते जाते हैं कि ये हमारे अंदर प्राण प्रवेश कर रहा है और हमारे अंदर जब प्राण अंदर जा रहा है तो हर चक्रों पर उसका प्राण का प्रभाव हो रहा है, ऊर्जावान करना है। जब हम अपने अंदर विषैले तत्व को सोचते हैं कि हम बाहर इसे निकालें श्वास के द्वारा और टॉक्सिन रिलीज हो रही है, तो वो कचरा या हम जो सोच सकते हैं कि जो विजाती तत्व है वो बाहर की ओर जा रहा है, तो वो श्वास के द्वारा भी होता है और धीरे धीरे वो हमारे अंदर हमारे पसीने के रूप में, क्योंकि तप से जो तपन हम अग्नि के पास बैठते हैं तो वहां पर हमें थोड़ी गर्मी लगती है और जो पसीना में आता है तो उससे विजाती पदार्थ बाहर चले जाते हैं। और ये इस प्रकार से ये हमारे पूरी तरीके से हमें अवशोषित करते हैं, हम मुख्य मेन तत्व को, और ऐसे प्रभावित करते हैं अंदर तत्व ले जाकर के कि वो रोग से लड़ने की हमारे अंदर क्षमता पैदा करते हैं और लाभकारी सिद्ध होते हैं।
यज्ञ चिकित्सा में मंत्र विज्ञान का प्रयोग। आइए हम मंत्र विज्ञान को कैसे समझें। ये हम जैसे कि इसमें लिखा है कि यज्ञ और चारों ओर ये प्रकाश युग उत्पन्न हो रहा है, साथ में उच्चरित स्वर विद्युत तरंग पैदा करेगी। आप देखेंगे कि कई हमारे ब्रह्मवर्चस्व संस्थान में एक पूरा मॉडल बना हुआ है जिसमें पूरे चक्र बताए गए हैं। और जब हम लोग छोटे थे तो वहां पर गए थे तो बताया था कि अगर आप बहुत अच्छे से मंत्र बोलेंगे तो ये पूरी लाइट जलती है, और अगर ये मंत्र आपका एक एक शब्द अगर कुछ छूट गया और पूरा प्रभावी नहीं हुआ तो वैसे ही आपके ये लाइट नहीं जलती थी। तो हमने देखा था कि जो तपस्वी तरह के स्तर के जो हमारे भाई साहब या बहनें थी, और जब उन्होंने मंत्र बोला तो पूरी लाइट जल जाती थी। और जैसे कि इसका मतलब है कि जब यह मंत्र को हमने अपनी साधना के बल पर बहुत ज्यादा आगे बढ़ा चुके हैं, तपस शक्ति से ऊर्जावान कर चुके हैं, तो वो मंत्र बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो रहा है। और जो यूं ही मंत्र देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो वो उतने सारे बल्ब उसके नहीं जल पाते थे। तो यानी वो समझाया गया था कि हमारे शरीर में भी ऐसे पूरे चक्र के बल्ब हैं जो प्रकाशित हो रहे हैं। तो वो अगर हम आंखें बंद करके उसे साधना के द्वारा समझेंगे तो वहां पर हमें वो प्रकाश दिखाई देगा। और इस प्रकार से ये उच्चरित मंत्र विद्युत तरंग पैदा करेंगे। और इससे हमारे जो ये दिखाई दे रहा है चित्र में कि हम सूर्य की साधना कर रहे हैं, शांत मन है, सूर्य जगत की ब्रह्मांड से व्यापक प्रभाव रहा है। क्योंकि एक मैंने बहुत पहले पुस्तक में आया था कि ओम की शक्ति से ही ब्रह्मांडी ऊर्जा खींची जाती है। तो हर मंत्र में हमारी स्टार्टिंग में ओम है, ओम से जब हम ब्रह्मनाद नाद करते हुए ओम को व्यापक रूप से जब हम खींचते हैं अपनी ओर, प्रभावशाली रूप पे फिर हम उसे डालते हैं जब मंत्रों के द्वारा अपनी आहुति को, तो वो प्रभावी हो जाती है। और उससे फिर जो तैयार होता है एटम की द्वारा शक्ति, वो तरंग जो होती है मस्तिष्क के नाड़ी संस्थान को पूरी तरीके से हमारी परिवर्तन करती है, जिससे हमारे सकारात्मक अंतःस्राव हार्मोन स्रावित होते हैं, जिससे मानसिक एवं शारीरिक रोग का हमारे निवारण होता है। बार बार यहाँ एक ही बात आ रही है कि हम मानसिक रोग का निवारण, यानी मानसिक रोग, अगर हमारे मानसिक मन स्थिति हमारी बिल्कुल सुदृढ़ हो गई है, परिपुष्ट हो गई है, पोषित हो गई है, पलवित हो गई है, तो हमारे रोग के ऑटोमेटिक निवारण अपने आप होते चले जाएंगे। यज्ञ चिकित्सा में यज्ञाग्नि का प्रयोग, यज्ञाग्नि का भौतिक प्रयोग, जैसे कि अगर हम देखा जाए स्थूल रूप से हम समझना चाहेंगे तो ये नाड़ी तंतु पर सकारात्मक प्रभाव है। और जैसा कि नकारात्मक विचार मंडल घटता है या हट जाता है, और इससे रक्त प्रवाह तेज होता है। जैसे हम तपह या अग्नि के संपर्क में आते हैं तो ऑटोमेटिक आप इसे समझ सकते हैं कि रक्त प्रवाह थोड़ा तेज होगा, पसीनेदार विजाती तक दूर हो, पदार्थ बाहर निकलेंगे, टॉक्सिन रिलीज होगा। यज्ञ अग्नि का उच्च तापमान औषधि को सूक्ष्मीकृत वायुभूत यह कर रहा है। इसमें जो सूक्ष्मीकृत तत्व निकल रहे हैं, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, हवा तो हमें दिखाई नहीं दे रही है, सांस ले रही है, पर वो कितनी बलवर्धक है, कितनी पौष्टिक है। जब हम सांस की तरह से अंदर लेते हैं तो जो हमारी अंदर की जो भावना और पैदा होती है, वो उससे हमें पता चलता है कि हमें अब अच्छा महसूस हो रहा है। तो ये जो अच्छा महसूस हो रहा है या सकारात्मक बातें हमारे अंदर हलचल मचाने लग रही हैं, तो ये समझ में आ जाता है कि सूक्ष्म जगत की शक्तियां हमारे अंदर प्रवेश की और हमें बदलाव आया। तो ये नाना प्रकार की दिव्य औषधियां इसमें शुभ शक्तियां निकलती हैं जो हमें पोषित और पलवित करती हैं। अब ये इस पर आधारित है कि हमारे अंदर का विचार संस्थान कैसा है, क्या हम उसे लेने को तैयार हैं। तो अगर हम उसे लेने को तैयार हैं, वैसा अपना हमने वातावरण बनाया है, अपनी व्यवस्था बनाई है कि हमने जैसे बोले ना कि पौधे को लगाया है तो उसकी भूमि कितनी पल्लवित है। अगर हमारी पल्लवित भूमि है, हमारा मन क्षेत्र मतलब उत्कृष्ट है और उसे सोखने की क्षमता है, तो वो फायदेमंद होती है। तो इस प्रकार की स्थिति हमारी बनती है, क्योंकि मंत्र हमारे चक्रों का जागृत करते हैं। साथ ही हमारे एक प्रकार से हम ये भी बोल सकते हैं कि ये मंत्र ऐसा है कि साबुन से जैसे हमारे कचरे निकल जाते हैं, वैसे ही मंत्र की स्थापना जैसे जैसे होते जाएगी वैसे वैसे अंदर के हमारे विकार, हमारी जो टॉक्सिन, हमारे मानसिक बीमारी और हमारी पीड़ा, हमारे दर्द, ये सब इससे दूर होते चले जाएंगे। भारतीय विज्ञान में ऋषियों ने सूर्य शक्ति का प्रगल उपयोग बताया है। सूर्य अपने आप में प्रबल शक्ति है, सविता देवना। पहले तो हम माँ सविता जो गायत्री माता की आराधना करते हैं और उन्हें हम ध्यान करते हैं, तो बहुत सारे अभी तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि आप सूर्य के संपर्क में जाइए, आप सूर्य की सुबह की जो किरणें प्रवाहित हो रही हैं उसे लीजिए,
तो विटामिन डी जैसे आपको बहुत मात्रा में मिलेगी, साथ ही हमारे अंदर की जो शक्ति है वो जागृत होगी और बहुत सारे हमारे रोग दूर होंगे। तो ये सूर्य विज्ञान का अपने आप में महत्व है। इसीलिए यज्ञ की जो मैंने बात कही थी कि सूर्य के समय में अगर हम करें तो ये बहुत लाभकारी होगा। सूर्य ऊर्जा को यज्ञ ऊर्जा के अभिष्ट उपयोग। एक रिसर्च हुआ है जिसमें गायत्री प्रज्ञापीठ बड़ौदा के संरक्षण में एक वेधशाला है जो परम पूज्य गुरुदेव के नाम पर स्थापित है। विगत कुछ वर्षों से नासा अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रही है। यहाँ कार्यरत वैज्ञानिक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के साथ मिलकर वर्तमान में घट रही हलचलों पर विशेष दृष्टि रखे हुए हैं। इनका मत है कि सूर्य पर घटनाक्रम तो अपेक्षा से अनुरूप ही घट रहे हैं। विकराल और सौर स्फोटों, जैसा कि बताया गया कि हर 12 वर्ष के बाद एक विस्फोट होता है सूर्य में, और उसके बाद ऑटोमेटिक बहुत सारे हलचल होती है जिसमें बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। पर इसमें इसमें जो शोध हुआ है उसमें ये बताया गया है कि अगर हम मंत्रों की दृष्टि से और मंत्रों का प्रभाव जो हो रहा है उससे ये सविता देवता की जो शक्तियां हैं वो भुवन भास्कर पृथ्वी पर आतंकित नहीं हो रही, बल्कि यह सविता मंत्र गायत्री का पुनर्जागरण हमारे साथ साथ हो रहा है। क्योंकि ये शक्तियां जो विस्फोटक बनती 12 साल में, वो मंत्रों की पावर से वो हमें फलीभूत या फायदेमंद हो रही है। तो जो अभी का रिसर्च ये इस पर क्रिएट हो रहा है, और ये साथ ही हमारी ओम की जो शक्ति है, जब सूर्य की किरणें हमारे अंदर पहुंचेंगी तो ये कैसे प्रभाव डालती है ये हम देखें। सुबह और शाम यज्ञ करने से सूर्य शक्ति से तादात्म्य होता है जैविक घड़ी। जैसे हमारे शरीर में जैविक घड़ी होती है, अगर हम घड़ी ना भी देखें तो हम ऑटोमेटिक सुबह होगी तो हमें कैसा फील हो रहा है, शाम हो रही है, दोपहर हुआ तो हमें आलस आ रहा है, शाम हो रही है तो जैसे जैसे सूर्य दूसरे तरफ चले गए और हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो वो आलसपन आ रहा है। तो ये जो जैविक घड़ी हमें कंट्रोल करती रहती है, बताती रहती है कि हमें अभी एक्टिव पार्ट है। जैसे सुबह जैसे ही होगा और शक्तियां प्रवाहित होंगी सूर्य की सुबह की किरणें, तो वैसे ही हमारे अंदर भी बहुत सकारात्मक इसको मतलब खुशियां या बोलते हैं कि उल्लास उमंग, ये जब ये उस समय ज्यादा हमें समझ में आता है। तो ये जो हमारी जैविक घड़ी हमें बताती रहती है कि ये समय है, और वैसे ही जैविक घड़ी को कंट्रोल हम सूर्य की शक्ति कर रही है। तो ये जो निद्रा जैविक आदि प्रभावित करी उसका नियोजन भी हमारा सूर्य संबंध है। तो इसीलिए बोला जाता है कि पाचन का समय भी इस समय आप फल ले रहे हैं और उसके बाद ये नहीं है, फिर सूर्य की पावर से अग्नि हमारे अंदर पाचन की शक्ति प्रबल है तो पच जाएगा। उसके बाद हम शाम के समय में भोजन को इसीलिए बताया जाता है कि सूर्यास्त से पहले भोजन नहीं करना है, क्योंकि वो पाचन उठने की शिथिलता का समय आ चुका है और वो उतने से बचेगा नहीं, फिर अपच होगी और बहुत सारी अनेक बीमारियां आएंगी। तो सूर्य की जो संबंध है वो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि प्राण तत्व कैसे, प्राण तत्व की कमी से बहुत सारे रोग हैं, और प्राण तत्व अगर बहुत लबालब है, खराबोर है, हमारे अंदर भरा है, तो उसके अंदर बहुत और भी चीजें बहुत सारे मिनरल्स और ये सब कम भी हो, लेकिन आप देखेंगे कि कोई कोई दुबले पतले होते हैं या बहुत सा भोजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्राण तत्व उनके अंदर लबालब है तो वो बहुत सारे ऐसे अनेक कार्य कर लेते हैं जो आश्चर्यचकित लगता है कि ये कैसे है। तो वो प्राण तत्व का ही सहारा रहता है उनके अंदर और उसका बल रहता है। तो जो प्राणों को ठीक करे उससे रोग भी ठीक हो जाएंगे। आइए हम प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए सुबह का समय जैसा कि सूर्य नमस्कार सुबह ही प्रारंभ करें और उसे दिन भर शामिल करें। ये हमारे चक्रों को भी प्रभावित करते हैं क्योंकि ये 12 राशियों पर तैयार किए गए हैं और इसमें एक एक मंत्र की स्थापना है। हर हमारी मुद्रा हर शक्ति प्रवाहित कर रही है, जागृत कर रही है। हर एक 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 उसके साथ ऋषियों ने क्योंकि इसे रिसर्च कर रखा है। तो ये हम प्रभावी रूप से देखें सूर्य चिकित्सा में सूर्य नमस्कार जैसे आसन हमारे लिए उपयोगी है। यज्ञ चिकित्सा में सूर्य विज्ञान, जैसा कि मैं अभी बताई थी, हर 10 से 11 साल में सूर्य अतिशक्र होता है और इसके प्रभाव पृथ्वी पर पड़ते हैं, जिससे चिंतन रोग महामारी बीमारी के रूप में होती है। इसमें शोध प्रकाशित हुए हैं और इस प्रकाशित के बाद अभी पाया गया है कि सौर चुंबकीय तूफान की सक्रियता की अवधि के दौरान मानव रोग बढ़ रहे हैं और जैविक क्रियाओं को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन सूर्य साधना, जो लोग सूर्य साधना करते हैं फिर उनका पर इस पर प्रभाव दिखाई कम पड़ता है। और तो इससे हम अपना मानव जीवन को जोड़ सकते हैं कि अगर हम सूर्य साधना से जुड़े हुए हैं या चिकित्सा जुड़े हुए हैं तो इसका सामंजस्य हमारे अंदर बना रहेगा
और इसीलिए हमारे ऋषियों ने इसे यज्ञ विज्ञान के रूप में अपनाया था। यज्ञ से वर्षा, पर्जन्य, कृषि, वनस्पति जगत में संतुलन। जब भी हम यज्ञ करते हैं और उसमें घृत और वहाँ औषधि तत्व का समावेश करते हैं, साथ ही संविधाओं का उपयोग करते हैं, तो ये जैसे साइंस में हम पढ़े हैं कि ये इवैपोरेशन होता है और धीरे धीरे जो पार्टिकल्स ऊपर उड़ के जाते हैं और घनीभूत होकर बादल में बन जाते हैं। तो ये जो औषधि तत्व से अगर बादल बना रहेगा और उससे जब वर्षा होगी तो ये क्या होगा, ये बहुत सारे औषधि युक्त होगा। नहीं तो वैसे ही वर्षा होती है तो बोलते हैं कि वर्षा का जल कभी कभी वो बड़े फुंसी पैदा कर देते हैं, लेकिन अगर यज्ञ अग्नि से तैयार हुआ आच्छादित पदार्थ है और उससे वो वर्षा हुई है तो बहुत सारी हमारी प्रकृति में परिवर्तन आता है। तो जैसा कि बहुत पहले जहाँ जहाँ पर जैसे वर्षा नहीं हो रही है तो वहां पे लोग बोलते थे कि भाई हवन किया जाए, और हवन बहुत ज्यादा होगा तो उस साल सकारात्मक होगी। अकाल जैसी जगह में भी अगर इसका उपयोग किया गया तो वर्षा वहां पर हुई है और इसकी फायदा हमें लोगों को मिला। तो इस प्रकार वनस्पतियों में भी जीवनी शक्ति बढ़ी है, क्योंकि वनस्पतियों का मेन पोषक तत्व सूर्य का प्रकाश साथ ही जल है, और ये जल अगर अग्नि के द्वारा साथ ही यज्ञ धूम से तैयार हुआ जल है तो ये फायदा देगा। गेहूं की बीज की वृद्धि जिस पर रिसर्च किया गया कि उनकी दर, साथ ही उनकी गति, लंबाई और अंकुरित बीज संख्या यज्ञ शायद भी ज्यादा पाई गई। कई बार ऐसा होता है कि हम लगाए और वो बहुत सारे बीज अंकुरित नहीं हो पाते और कुछ यूं ही पड़ जाते हैं जिसमें ऐसा वातावरण नहीं मिल पाता, पर यज्ञ अग्नि से धूम जो तैयार वर्षा है उससे हमें पोषित और पल्लवित सभी अंकुरण आ जाता है। यज्ञ से पर्यावरण, वायुमंडल की शुद्धि। विशेष वृक्ष की और समिधा जैसे बताई थी कि पीपल, आम और जो हम नीम की है जैसे पत्तियां और उनके डंठल, साथ ही हम कुछ और भी औषधि छाल है ये परिजात के हैं, तो औषधि तत्वों को अगर हम शामिल कर रहे हैं और उनके संयोजन की समिधा लगा रहे हैं, साथ ही वेद मंत्रों की साथ भावपूर्वक हवन सामग्री हम दे रहे हैं, तो उसमें सूक्ष्म जगत में सकारात्मक परिवर्तन प्रभाव दिखाई दे रहा है। यज्ञ धूम से वायुमंडल के रोगाणु, जीवाणु नष्ट होते हैं। ये हम समझ चुके हैं पहले ही कि जिससे कि रोग से हम छुटकारा पा सकते हैं। और बहुत सारी जगह में एक बार सूरत में बहुत ज्यादा प्लेग फैला हुआ था, तो वहां बोले कि जगह जगह हमारे गायत्री परिवार के लोग चौक पर और मोहल्लों पर यज्ञ जैसे जिसमें गिलोय औषधियों को डालकर यज्ञ कर रहे थे, इसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा था। और बहुत पहले यज्ञ की श्रृंखला भी इसी और ध्यान में रखकर हमारे यहाँ गुरुदेव ने चलाई थी, चाहे मिशन के शक्ति भाई बहनों ने उन जगहों पे यज्ञ शुद्धि, वायुमंडल की शुद्धि के लिए, वातावरण को बदलने के लिए वहां पर यज्ञ किया गया था और उसका बहुत ज्यादा फायदा वहां पर दिखाई दिया था। यज्ञ करने से घर के वायुमंडल के हानिकारक कण जैसे कि पर्टिकुलेट मैटर के स्तर में कमी होती है। ये रिसर्च में साबित होता है, जैसा कि टेस्ट अगर करें तो वहां पर आप ले सकते हैं। शायद टाइम ज्यादा हो गया है, अविनाश को भी टाइम देना है ना अमृता? आगे चर्चा। यज्ञ से मानसिक रोगों की चिकित्सा। मानसिक रोग में यज्ञ ऊर्जा के साथ साथ मंत्र का प्रभाव एवं विशेष जड़ी बूटी। जैसा कि कई बार होता है कि बुद्धि के लेवल को अगर उनको बढ़ाना है या कम बुद्धि के लोगों पर रिसर्च किया गया और उन्हें यज्ञ अग्नि का प्रभाव दिया गया, और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल भी तैयार किए गए हैं जहाँ पर मानसिक रोगी हैं और वहाँ पर यज्ञ विशेष जड़ी बूटी के द्वारा डाला जा रहा है, तो उसमें उनमें सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और उससे उपचार किया जा रहा है और इसकी सफलता हमें मिल रही है। यज्ञ चिकित्सा से आत्मीयता, सुरक्षित भावना महत्वपूर्ण रूप से दूर होती है, चिंता और शायद में कमी आती है और भावनात्मक स्थिरता में वृद्धि होती है। ये यज्ञ जैसे बोलते हैं कि अगर हमें पानी की गहराई नापना है तो उसमें उतरना होगा। केवल जैसे ही आप अग्नि को अगर 15 दिन ऑटोमेटिक आप इसके संपर्क में आते हैं तो धीरे धीरे पहले की मनस्थिति और बाद की मनस्थिति में आपके अंदर परिवर्तन दिखाई देगा। तो वो आपको खुद पता चलेगा कि ये मानसिक अवसाद को हमारे अंदर से हटा रहा है। और कहीं ना कहीं हम बहुत खुश रहते हैं फिर भी
चेतनात्मक मैंने बताया था, अनाहत चक्र में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हमें बार बार परेशान कर देती है। तो वो ये जब यज्ञ धूम से हम अंदर जाते हैं तो हमारे उल्लासित हो जाते हैं और हमारे जो हार्मोन सकारात्मक पॉजिटिव तत्व विचरण करने लगते हैं, तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है और मानसिक रोग की अपने आप वो चिकित्सा हो जाती है। यज्ञ चिकित्सा की शुरुआत से पहले रोगी, जैसा रिसर्च में दिखा रहा है इसमें कि हमारे इसमें रिसर्च किया गया तो 10 बार जो मृगिक दौरे पड़ रहे थे वो बंद हो गए, और वो अगर मृगिक दौरा उन्हें आया भी तो वो सत्य सत्य केवल उन्हें नींद में आया, बाद में उन्हें दौरे का अनुभव नहीं हुआ। ऐसे हम आसपास के कुछ लोगों को हम लोग देखे भी हैं कि लगातार यज्ञ करने से उनमें सकारात्मक बदलाव आ रहा है। यज्ञ करने से तनाव का स्तर कम होता है। तनाव जैसा कि आजकल बहुत महत्वपूर्ण बीमारी हो गई है, सारी बीमारियों का मेन कारण हो गया तनाव। हम हर बार इस बार में बात कर रहे हैं, बहुत सारे भाई बहने कह रहे हैं कि तनाव हो जा रहा है, चाहे वातावरण हो या फिर हम जिन बहुत से चीजों से जुड़ गए हैं उनके कारण तनाव आ रहा है, या हमारा मन स्थिति में हम कुछ स्वाध्याय या ऐसे स्तर को शामिल नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही हमारे कार्य क्षेत्र से तनाव भरा हो, तो हम छूटते नहीं है, तनाव आ ही जा रहा है। और तनाव कैसे हटे और उस पर हम इसका कैसे मंत्र का प्रभाव हो, तो ये मेडिटेशन और ध्यान के दौरान के साथ किया गया 30 मिनट यज्ञ के दौरान तनाव के स्तर में परिवर्तन होता दिखाई दिया है, और इससे अनुसंधान चल रहा है। साथ ही अंतिम चरण में इसमें आया है कि 12 व्यक्तियों पर इस अध्ययन पाया गया कि गायत्री मंत्र आहुति के दौरान जो तनाव का स्तर था वो प्रथम बार से सबसे तेज गति से नीचे आ गए। तो इसलिए सबसे पहले वहां पर भी हमारे शांति में जब कोई आता था और वो, मैं ऐसा पढ़ी कि गुरुदेव के पास आए कि हमें डायबिटीज है और ये है वो है, बहुत से प्यार से, और वो दुखी हो गए, तो गुरुदेव ने कहा था कि यहाँ की जो, तुम जाओ बेटा आराम करो, बढ़िया से खाना खाओ पियो और खूब आराम से सो। बस वहाँ एक दिन की गतिविधियों में शामिल हुए तो उन्हें वो रुक गई, क्योंकि वहां सुबह ही ध्यान साधना, साथ में यज्ञ, और उसके बाद वहां का उस ऊर्जा से तैयार किया भोजन तो मिला, तो बहुत सारे हमारे रोग ऑटोमेटिक दूर हो गए। यज्ञ से 6 रोग की चिकित्सा, इसमें हम बहुत सफलता हमें मिली है, क्योंकि छोटे में भी मैं देखी कि बच्चों को जब वो चलने लगता था, बोलते थे कि दम मतलब बार बार उनकी सांस उठ गई है, सर्दी है, कफ जम गया, तो क्या करें, तो लोग पहले यज्ञ चिकित्सा के रूप में बांस की सूखी डंठलों को ले आते थे, मतलब उनके, और उसको गरम जला लेते थे और गरम गरम उसके घी से सेकते थे। तो बांस की ऐसी संविधा का उपयोग और इसके साथ सकारात्मक हमारा घी, और उससे उसकी छाती पर जब हम उसे असरदार लगाते थे तो वो तुरंत उससे क्या कहते हैं उनमें डाउन हो जाता था उसकी सांस की क्षमता। और इसे प्रैक्टिकल के रूप में भी हम लोग देखे हैं, तो निश्चित रूप से ये 6 रोगियों पर ये 75% बैक्टीरियल की वृद्धि में कमी कर करके ये रोग को ठीक करते हैं। और यज्ञ धूम उपचार आम की लकड़ी, और अगर हम कोई भी धूम उपचार नहीं करते हैं तो देखिए परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा, जैसे इसके ग्राफ में दिखाई दे रहा है। यज्ञ चिकित्सा कैंसर के रोगियों के जीवन, कैंसर जैसा ये बोला जाता है कि बहुत शायद इसकी इलाज नहीं है, लेकिन इसका भी इलाज अगर हमारे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के दौरान जैसे हमें बहुत सारे अनगिनत नुकसान भी हो जाता है शरीर को, पर ये यज्ञ चिकित्सा के द्वारा ली गई हमें शारीरिक और जो परेशानी अंदर रहती है वो गुच्छक तैयार नहीं, जैसे मैंने अभी बताया था कि 96 गुच्छक होते हैं जो कैसे शरीर में काम करते हैं, और उसके उस तरीके से उनमें विचार शक्ति भी उत्पन्न होती है, तो उसे वो ठीक करती है। तो ये कैंसर जैसे असरदार बीमारी, इतनी भयंकर बीमारी को ये असर कर रही है ये चिकित्सा, तो ये बहुत ही हमारे लाभकारी है हमारे भाई बहनों के लिए, कि आप इसे और भी लोगों तक इस बात को पहुंचाएं और इस ग्राफ के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश करें। यज्ञ में बात होगी बहुत ही ये तो एकदम सिंपल, सभी समझते होंगे शायद कि उनके घर में माताएं बहनें इसका उपयोग कर भी चुके होंगे, कि हमारी बहुत सी धतूरा की पत्तियां, एलोवेरा की पत्तियां, जिनको हम यज्ञ जैसे कि उसमें तपा करके यज्ञ से तप से और उसे लगाया जाता है तो दर्द सूजन स्थूल रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हम यज्ञ के द्वारा इनमें औषधि तत्व डालते हैं तो ये धीरे धीरे इसमें सूजन में कमी और उसमें जो सुन्नता आ गई है पैरों में या हाथों में, शरीर के अंगों पर, वो दूर होती है।
यज्ञ चिकित्सा में थायराइड जैसे रोग जो अभी बहुत ही ज्यादा तेजी से लोगों तक अपने रोग प्रसार चुके हैं और उससे बहुत कम लोग मुक्त है, तो उसे भी ये मुक्त कर रही है, जिसमें हाइपोथायराइडिज्म के 3 साल से पीड़ित व्यक्ति पर इसका रिसर्च किया गया और 3 महीने तक जब उन्होंने यज्ञ चिकित्सा ली और उनका जो TSH का स्तर था वो सामान्य सीमा से बहुत अधिक रहता था, जो यज्ञ चिकित्सा से कम हो गया। यज्ञ से पहले विटामिन B12 का सामान्य स्तर जितना ये इसमें दिखा रहा है कि 238 से लेके 326 PgmL था, वह यज्ञ चिकित्सा लेने के बाद सामान्य स्तर का हो गया और इस तरीके से ये ऊपरी हिस्सा इसका बढ़ा। रोगी की अन्य शिकायतें से थकान, कमजोरी, नींद की समस्या ये तो दूर हो रही, क्योंकि हमारी मनस्थिति उससे बदल गई है और इससे हमारे तनाव दूर हो गया, तो ऑटोमेटिक हमारे नींद आराम से आ रही है। यज्ञ चिकित्सा से मधुमेह का इलाज, ब्लड शुगर जैसे इस में कमी आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे हर 5वां व्यक्ति पीड़ित दिखाई दे रहा है अभी, और इससे रिसर्च ग्राफ के द्वारा हम समझ सकते हैं। यज्ञ चिकित्सा कैसे करें, इससे बहुत जल्दी हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना भी कुछ हम बता रहे हैं उसके पीछे एक ही है कि हम इसे अपनाएं कैसे। इसे अपनाने के लिए चिकित्सा के तौर पर अगर हम देखें तो ये 40 दिन हमें इसमें समय देना पड़ेगा, और दूसरा ये है कि महत्वपूर्ण औषधि तत्वों का हमें सामग्री लेनी पड़ेगी, जिसमें हम जैसे कि आम और गोबर की शमिधा भी ले सकते हैं, आम की लकड़ियां या फिर सूखे हुए गोबर की शमिधा। संक्षिप्त यज्ञ, आप 24 बार गायत्री मंत्र की आहुति करें, गुरु का आह्वान करें, 10-15 मिनट का प्राणायाम पहले आप कर लें और कमर सीधी करके ध्यान मुद्रा में बैठे अपनी स्थिति शरीर की ये साधनात्मक रूप से करें। साथ ही हमारे ईरा पिंगला नाड़ियों पर श्वास का प्रश्वास अच्छे से हो, इसके लिए कमर सीधी रखेंगे और अपने वातावरण ऐसा रखेंगे जो बिल्कुल शांत रहे। साथ ही केमिकल युक्त कपूर ना ले, जैसे बहुत सारे कपूर बाजार में आ रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि शुद्ध हो, तो उसमें आप जो हमारी ऐसा कुछ कपूर हमारी उपलब्ध है वो शुद्ध माना जाता है। साथ ही कई बार हम देखते हैं कि हमारे पेंट लगे हुए काम वो होते हैं कुंड, तो वो भी एकदम से धुआं फेंकने लगते हैं, तो हम उसका ध्यान रखें कि वैसा ना हो। आप तांबे का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि कुछ केमिकल का उपयोग हमारे ना जाए, क्योंकि वो फिर तैयार होगा तो उसका फायदा उतना फिर हमें नहीं मिल पाएगा, बल्कि निगेटिव। साथ ही किनारे पे जो पानी का जो गोला घुमाया जाता है उसमें हम जल भरें, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल रहा है तो पानी अब्सॉर्ब कर ले और जो शुद्ध हो वो ऊपर की ओर उठे और फिर हम उससे ले सके। और उसका दायरा ये हो कि बिल्कुल वो इस जगह पे रहे कि आपके शरीर में वो यज्ञ धूम प्रवेश करे। कई बार ऐसा होता है कि हम वहां बैठे हैं जहाँ पर तेज हवा है और ज्यादातर वो धूम्र है वो उड़ करके कहीं दूसरी जगह चले गए, तो वो शरीर में हमारे फायदे नहीं दे पा रहा है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। हमारे ये इन संस्थानों पर इसका विशेष रिसर्च चल रहा है। ब्रह्मोत्सव संस्थान लगभग 40 वर्षों से यहाँ पर हो रही है, जहाँ पर मैंने भी बताया था कि मंत्र का प्रभाव, साथ ही काढ़े का प्रभाव, धूम्र का प्रभाव और हमारी मनस्थिति का प्रभाव, ये सारा ब्रह्मोत्सव संस्थान में इस पर चल रहे हैं और इससे लाभकारी परिणाम आ रहे हैं। बहुत सारे ऋषि, डॉक्टर्स, चिकित्सक इसमें लगे हुए हैं। शांति कुंज में भी हर्बल फार्मेसी है, जिसमें आपको ये हर्बल जड़ी बूटियां तैयार की जा रही हैं, वो आपको इसी तरीके से उपलब्ध की जा रही हैं। आयुर्वेद का समग्र स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर है, जहाँ पर जड़ी बूटियों के द्वारा स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, और याज्ञवल ऋषियों के द्वारा जो यज्ञ परंपरा हमारी चलाई गई थी, वो याज्ञवल केंद्र हमारा अनुसंधान है और यज्ञ अनुसंधान की हमारी शोध पत्रिका भी निकली है, जिसमें हम पढ़ करके इसे और डिटेल रूप से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। और इसे मैं तो कहूंगी कि इस बार ये यज्ञ अनुसंधान की शोध पत्रिका अवश्य पढ़ें, क्योंकि शोध पत्रिका पढ़ने से हमें बहुत सारी और भी उपलब्धियां, नए नए जानकारी होगी, क्योंकि रिसर्च बढ़ते ही जा रहा है और हो सकता है कि हम इसे जितना जान रहे हैं और उससे और अधिक जानने की आवश्यकता महसूस हो रही है, तो हम उसे समझ सकेंगे। और अब यहाँ पर हमारा ये सेशन लगभग समाप्त हो गया है। बाकी बहुत सारे ऐसे अनगिनत प्रश्न रहेंगे जो हमारी आगे और भी दीदी लोग इसका समाधान आगे बताते रहेंगे बस, और हम इसको अपने जीवन में अधिक से अधिक ज्यादा लोगों तक फैलाएं और विचार क्रांति ले जाएं और यज्ञ का परिचित कराएं। बस मेरी बात यहीं पर समाप्त।